सुप्रभातम। आज का प्रकरण है वेदामृतम, प्रथम पाठ। भारतीय वैदिक वाङ्मय संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय होने के साथ मनुष्य की अत चेतना से फूटी उदात्त कविता का भी प्रथम निदर्शन है। वैदिक काव्य में विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, लोकतांत्रिक मूल्य, निर्भयता तथा राष्ट्र प्रेम का संदेश भरा पड़ा है, जो आज के वातावरण में पहले से अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रस्तुत पाठ में वैदिक काव्य का अमृत तत्व ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से संकलित किया गया। इन कविताओं में अत्यंत उदात्त एवं अनुकरणीय आदर्श विद्यमान होता है। श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से सभी व्यक्ति को एक साथ एक मत होकर के आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए। जिस प्रकार से फौजी एकजुट होकर के एक साथ कदम ताल मिलाकर चलते हैं, एकता बनाए रखते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी एक साथ चलना चाहिए। यही इस श्लोक में दर्शाया गया है। तो देखते हैं हम। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। क्या कहा गया है? स्तोताओं के लिए कहा गया है। यह श्लोक ऋग्वेद मंडल संख्या 10 से लिया गया है। तो इसमें कहा गया है सम गच्छध्वम। सम का अर्थ होता है साथ, गच्छध्वम चलना चाहिए, चलना चाहिए। सम वदध्वम, सम साथ में, वदध्वम बात करनी चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए। तो क्या कहा है? हे स्तुति करने वाले स्तोताओ, जिस प्रकार पुरातन में सभी देवता देवा भागम यथा पूर्वे, देवा भागम यथा पूर्वे, पूर्वे का अर्थ होता है प्राचीन काल में, पहले समय में। देवता यथा जिस प्रकार से, तो जिस प्रकार पुरातन काल में सभी देवता समानता की भावना को जानते हुए अपने अपने हवि रूपी यज्ञ भाग को स्वीकार करते थे, उसी प्रकार तुम सब साथ मिलकर चलो, एक साथ बोलो, आपके मन समानता के भाव को जाने। अर्थात आपका जो मन है वो समानता का भाव जानना चाहिए, अर्थात समानता का भाव आपके मन में होना चाहिए। अगले श्लोक में बताया है समानी व आकुनी, समानी व आकुनिह समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वह आप सबका आकुतिह संकल्प समानी समान ही एक जैसा, वह हृदयानी आपका हृदय, समाना तुल्य हो, समान हो, एक जैसा हो, सुसह सुंदर सहभाव या संगठन, असति हो सकता है। क्या कहा है? इस मंत्र, ये भी ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। तो इसमें स्तोताओं के लिए कहा गया है कि हे स्तुति करने वाले मानवों, तुम्हारा संकल्प समान हो, तुम्हारे सबके अंतःकरण समान हो, आपका मन समान हो, जिससे तुम सबका अच्छा संगठन हो सके। फिर से पुनः देखिए क्या कहा है कि हे स्तुति करने वाले मानवों, तुम्हारा संकल्प समान हो, तुम्हारे सबके अंतःकरण समान हो, आपका मन
समान हो, जिससे तुम सबका अच्छा संगठन हो सके। तीसरे श्लोक में बताया गया है, मधुवाता ऋत आयते मधुशरन्ति सिन्धवः माध्वनिर्नः सन्ततु औषधि। सन्ततु औषधि क्या कहा है देवता, इसमें भी बता रहे हैं। ऋग्वेद के मंडल संख्या 1 सूक्त संख्या 1 से लिया गया है यह सूत्र। तो क्या कहा है इसमें कि मधु शीतल मंद सुगंधित, वाता पवन, वाता का अर्थ होता है पवन, ऋतयायते अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले, यजमान के लिए, सिंधव सरिताएं अर्थात समुद्र, मधु मधुर जल, शरंती प्रवाहित करें, माधवी माधुर्य रस से परिपूर्ण, संतु हो। क्या कहा है कि हे परमेश्वर, मधुरता से भरी हुई वायु के लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए यज्ञ में सब ओर से आए, नदियाँ अथवा समुद्र मधुर जल को प्रवाहित करे, वनस्पतियाँ हमारे लिए मधुर रस से परिपूर्ण हो। वनस्पतियाँ जो है वो हमारे लिए माधुर्य रस औषधियों से भरपूर हो और माधुर्य रस से परिपूर्ण हो। आगे कहा है, यद् जाग्रतो दुर्मुदेति देवं तद सुप्तस्य तथैवेति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। जागृत का अर्थ होता है जागते हुए, मानवस्य मन अर्थात मानव का मन, दूरत मुदेति दूर भाग जाता है, तथैव उसी प्रकार, सुप्तस्य सोते हुए, एति चला जाता है, ज्योतिषाम विषयों को प्रकाशित करने वाली इंद्रियों का, शिव संकल्पमस्तु कल्याणकारी विचारों वाला हो। क्या कहा है, जो मन जागते हुए मानव का दूर चला जाता है, यानी मनुष्य का मन जागते हुए बहुत दूर चला जाता है, उसी प्रकार सोते हुए मानव का दूर चला जाता है। जो दिव्य ज्ञान से युक्त है, सबके दूर जाने वाली विषयों को प्रकाशित करने वाली इंद्रियों का एकमात्र प्रकाश है, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। अर्थात जो मेरा संकल्प है, मेरा जो मन है, वह कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। क्योंकि जो मन है वो जागृत अवस्था में या सुप्त अवस्था में, जागते हुए या सोते हुए जिस प्रकार से दूर चला जाता है, दूर तक का सोचने लगता है, वैसे ही मेरा जो मन है वो एकमात्र प्रकाशित हो और कल्याणकारी विचारों वाला बन सके। अंतिम श्लोक में बताया गया है, तत् चक्षु देवहितं पुरहता चक्षुक्रम उच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतं अदीनां श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तत् यहाँ पे त च लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई है, व्यंजन संधि हो गई है, तो क्या हो जाएगा तत्, है ना। तत् धन चक्षु, तत् चक्षु,
तो क्या बना है? तत् का अर्थ होता है वह। देवहितम, देवताओं द्वारा स्थापित किया हुआ। शुक्र, चमकीला। चक्षु, नेत्र रूपी, सूर्य रूपी नेत्र। जीवेम, जीवन यापन करे। श्रृणुयाम, सुनने में समर्थ हो। शतम, शरदः, शरदः शतम, शतमः शरदः। 100 वर्षों तक। प्रब्रवाम, बोलने में समर्थ होना चाहिए। भूयश्च, इसमें भी, इससे भी अधिक, बार बार 100 वर्ष से भी अधिक यही स्थिति रहे। तो क्या कहा है कि हे स्तुताओं, वह देवों और स्थापित चमकीला सूर्य रूपी नेत्र पूर्व दिशा में उदय हुआ है, उसी की सहायता से हम 100 वर्षों तक देखते रहें, 100 वर्षों तक जीवित रहें, 100 वर्षों तक सुनते रहें, 100 वर्षों तक बोलते रहें, 100 वर्षों तक निर्धनता से रहित रहे, दीनता से रहित रहे। 100 वर्षों से अधिक बार बार ऐसा ही हो। क्या कहा है? पुनः देखिए कि वह देवों और स्थापित चमकीला सूर्य रूपी नेत्र पूर्व दिशा में उदय हुआ है। 100 वर्षों तक देखते रहें, 100 वर्षों तक जीवित रहें, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें और 100 वर्ष तक दीनता से रहित रहें, क्योंकि 100 वर्ष से अधिक बार बार ऐसा ही दिन पर्याप्त निकलता रहे। इस प्रकार से यहाँ पर स्तुताओं को और देवताओं को संबोधित किया जा रहा है। धन्यवाद।